हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 36 के अंदर टॉपिक ले रहे हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। चेबीशेव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल विद ई एक्स इक्वल्स टू म्यू, यानी एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू म्यू एंड वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, then p mod x minus mu greater than equals to epsilon is less than equals to sigma square upon epsilon square where epsilon greater than 0। ये स्टेटमेंट इसका है। सबसे पहले प्रूफ लेते हैं। लेट x be a continuous random variable with pdf fx। इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, इसका pdf का ले रहे हैं, fx ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल x का। देन सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। क्या कहते हैं हम, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स को कंटिन्यूस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अब यदि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस एप्सिलॉन, म्यू माइनस एप्सिलॉन से म्यू प्लस एप्सिलॉन और म्यू प्लस एप्सिलॉन से इन्फिनिटी, ये 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। सेम वैल्यू पुट रखी है हमने, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एक्स तीनों में दे रखा है। अब यदि मान लो उसमें बीच वाला पार्ट हम इसमें से हटा देते हैं, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो इक्वल ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि वैल्यू कुछ वैल्यू उसमें है तो इसके अंदर ये क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर रह जाएगी, लेफ्ट साइड वाली। सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा राइट साइड वाली वैल्यू से। मान लो ये वैल्यू 0 आ रही है, उस कंडीशन में इक्वल हो जाएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन म्यू प्लस एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसे। इन द फर्स्ट इंटीग्रल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन। इसमें जो एक्स की वैल्यू है म्यू माइनस एप्सिलॉन से क्या है, लेस है, यानी जो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस एप्सिलॉन है तो अपर लिमिट क्या है, म्यू माइनस एप्सिलॉन। तो एक्स की वैल्यू या तो म्यू माइनस एप्सिलॉन के इक्वल होगी या उससे लेस होगी। वी कैन राइट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन, और वी कैन से एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें हम म्यू को यदि इस साइड ले जाते हैं माइनस म्यू कर देते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर से। इसके बाद सेकेंड इंटीग्रल लेते हैं, तो उसमें भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस एप्सिलॉन है। सेकेंड इंटीग्रल में म्यू प्लस एप्सिलॉन लोअर लिमिट है, तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। देन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर के प्लेस पे यदि एप्सिलॉन स्क्वायर लिख देते हैं तो वैल्यू जो पहले ग्रेटर थी अब भी ग्रेटर रहेगी, उसके लिए एप्सिलॉन स्क्वायर की एप्सिलॉन स्क्वायर छोटी वैल्यू एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर से। यदि हम उस बड़ी वैल्यू से और छोटी वैल्यू रख देते हैं तब भी कोई बड़ी वैल्यू वो बड़ी रहेगी, छोटी थोड़ी होगी। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन म्यू प्लस एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन है। एफ एक्स डी एक्स इस तरह से आता है, उसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस एप्सिलॉन। इस मतलब एक्स की वैल्यू म्यू प्लस एप्सिलॉन से म्यू माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, या कह सकते हैं एक्स माइनस म्यू की वैल्यू प्लस एप्सिलॉन से माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। यही इसमें अपना प्रूव करना है। अब देखिए यदि इसमें 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है राइट साइड में लेफ्ट साइड दोनों साइड में, यदि हम राइट साइड में 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, और इस तरह से p मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। इसमें म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा P mod x ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, और P mod x लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। दोनों फॉर्म में लिख दी इसमें हमने, एक तो 1 माइनस वाला, एक सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये कहलाती है चेबीशेव इनइक्वालिटी। इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ए रैंडम वेरिएबल x हैज बीन mu equals to 12 and variance sigma square equals to 9 and unknown probability distribution. Find probability x between 6 to 8. So using Chebyshev inequality, P mod x minus mu greater than equals to epsilon less than equals to sigma square upon epsilon square when epsilon greater than 0. Or we can say probability mod x minus mu less than epsilon greater than equals to 1 minus sigma square upon epsilon square when epsilon greater than 0. ये दो हमारे पास इनकी डेफिनेशन है चेबीशेव इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। इसको आगे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट x माइनस म्यू लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन की यदि प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस एप्सिलॉन से म्यू प्लस एप्सिलॉन के बीच में x लाई करता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर के इक्वल। अब यदि म्यू की वैल्यू 12 है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी x की वैल्यू 12 माइनस एप्सिलॉन से 12 प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 6। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें 6 पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी x लाई करेगी बिटवीन 6 टू 18 के बीच में। ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 माइनस 9 अपॉन 36। यहाँ प्रोबेबिलिटी x लाई करे 6 अपॉन 18 के बीच में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 3/4। इसका आंसर आएगा 3/4। तो इस तरह से इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फेयर डाइस इज टॉस्ड, फेयर डाइस इज टॉस्ड 720 टाइम्स। Use Chebyshev inequality to find a lower bound for the probability of getting 100 to 146. कि हमारे पास एक डाइस को हम फेयर डाइस को टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं 720 टाइम्स। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करके फाइंड करना है कि लोअर बाउंड क्या होगी यदि प्रोबेबिलिटी गेट करती है 100 से 146। उस कंडीशन में लोअर बाउंड क्या होगी। Let random variable x denote the number of sixes obtained when a fair dice is tossed 720 times. Suppose x क्या करता है, नंबर ऑफ सिक्सेस को बताता है जब डाइस को थ्रो किया जाता है 720 टाइम्स। Let small p equals to probability getting 6 in a single toss. यानी p equals to probability getting 6 in a single toss। सिंगल टॉस में होती है, इसको स्मॉल p कह रहे हैं, तो 1/6 आ जाएगी, और स्मॉल q क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/6 यानी 5/6, और n की वैल्यू क्या है 720। इस तरह से हमें स्मॉल p और स्मॉल q निकाल दिया हमने। स्मॉल p में क्या है कि एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, और q क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6 5/6, और टोटल 720 टाइम्स हमने उसको टॉस किया है। अब then x follows binomial distribution with mean equals to np। इसमें आगे हम binomial distribution पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, जो मीन होता है np के इक्वल होता है। तो n क्या है इसमें, नंबर ऑफ टाइम्स, n की वैल्यू 720 है, p क्या है प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 120 आ जाएगा, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं np के इक्वल होता है वो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 np की वैल्यू पुट करने के बाद। अब इनकी वैल्यू को यदि चेबीशेव इनइक्वालिटी में यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू k सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर, या प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 120 लेस देन इक्वल टू 10k। सिग्मा की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी इसमें, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर, सिग्मा 10 है इसमें। और अब इसमें p 120 माइनस 10 इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, यदि लिमिट की फॉर्म में लिखें x की लाई करेगी 120 माइनस 10k से 120 प्लस 10k के बीच में, और ग्रेटर होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। इसमें k की वैल्यू क्या पुट करें ताकि हमें जो आंसर चाहिए वो किसको इक्वल मिल जाए, यानी 100 से 146 चाहिए इसमें हमें। तो यदि हम k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम इसमें 2,
तो इसमें एक्स की वैल्यू लाई करेगी 100 से 140 के बीच में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 3/4। हेंस द रिक्वायर्ड लोअर बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी 3/4 या 0.75। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, चेबीशेव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट किया। यदि एक्स रैंडम वेरिएबल है तो ई एक्स म्यू के इक्वल है, वेरिएंस एक्स सिग्मा स्क्वायर है, तो प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। तो लेग एक्स को कंटिन्यूस वेरिएबल लेके इसको हमने ड्राइव किया, इससे इसके हमारे पास ये पूरा प्रूव कर लिया इसको। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तरह से हम डिफरेंट इसका यूज़ करते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिफरेंट लिमिट्स में, और इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसके। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से चेबीशेव इनइक्वालिटी का ये टॉपिक हम करते हैं। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।